अगर ये कहा जाए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक पेंडेमिक की तरह दुनिया भर में फैल रहा है तो ये बिल्कुल भी मुबालगा नहीं होगा। हर गुजरने वाले पल के साथ एआई न्यू रिकॉर्ड्स कायम कर रहा है। जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक कहीं एआई नया म्यूजिक कंपोज कर रहा होगा, कहीं एआई किसी डॉक्टर की मदद कर रहा होगा और कहीं एआई एक नया सॉफ्टवेयर कोड लिख रहा होगा। जी हाँ, एआई हर जगह है, हमारे मोबाइल ऐप से लेकर सर्च इंजन्स तक, सेल्फ ड्राइविंग कार से लेकर हेल्थ इंडस्ट्री तक। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक साइलेंट रेवोल्यूशन है जो हर फील्ड में अपनी जगह बना रहा है। इसीलिए द कम्युनिटी चैनल आपके लिए एआई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस लाता रहा है ताकि आप अप टू डेट रहें और समझ सकें कि ये नई दुनिया किस तरफ जा रही है। और आज की वीडियो उसी सिलसिले का एक हिस्सा है। आज हम बात कर रहे हैं एआई वॉर्स की, उस डिजिटल बैटलफील्ड की जहाँ सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं बल्कि पावर भी एक बड़ा फैक्टर है। एआई अब सिर्फ मदद का जरिया नहीं रहा बल्कि एक ग्लोबल कंपटीशन का हिस्सा बन चुका है जहां हर मुल्क इस टेक्नोलॉजी को अपने स्ट्रेटेजिक एडवांटेज के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो चलिए एआई वॉर्स का सफ़र शुरू करते हैं। लेकिन अब जंग का तरीका बदल चुका है। अब जंग सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि इन्फॉर्मेशन और डाटा के ज़रिए लड़ी जा रही है। आज का दौर इन्फॉर्मेशन एज का है और एआई इस रेस का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। एआई पावर्ड एल्गोरिथम्स हर वक्त डाटा एनालाइज कर रहे हैं जहाँ हर मुल्क और हर कंपनी की हरकत ट्रैक की जा रही है। गूगल, फेसबुक और चाइना के सर्विलेंस सिस्टम्स एआई का इस्तेमाल करके लोगों की सोच, उनकी पसंदीदा चीज़ों और यहाँ तक के पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस तक का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब जंग सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि इन्फॉर्मेशन कंट्रोल करके लड़ी जा रही है। जो जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करेगा वही दुनिया पर राज करेगा। इसकी एक प्रोमिनेंट एग्जाम्पल कैम्ब्रिज एनालिटिका का स्कैंडल है, जिसमें एआई ड्रिवन डाटा माइनिंग ने लोगों के पर्सनल इंसाइट्स को एनालाइज करके इलेक्शंस को मैनिपुलेट करने का काम किया। इसी तरह चाइना का सोशल क्रेडिट सिस्टम एआई का इस्तेमाल करके हर सिटीज़न की मॉनिटरिंग करता है, उनकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से लेकर सोशल बिहेवियर तक एनालाइज करता है। ये सब कुछ ये बताता है कि अब पावर सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ में नहीं बल्कि डाटा और एल्गोरिथम्स के कंट्रोल में है। जो एआई के ज़रिए इन्फॉर्मेशन और परसेप्शन कंट्रोल करेगा वही असली बैटलफील्ड जीतेगा। पहले ज़माने में सोना और तेल ताकत का असल मरकज़ थे, मगर नए दौर का असली रिसोर्स एआई बन चुका है। आज एआई ड्रिवन कंपनीज जैसे गूगल, अमेज़ॉन और अलीबाबा हर दिन $1 ट्रिलियन के बराबर डाटा इकट्ठा करती हैं, जो सिर्फ मालूमात का जरिया नहीं बल्कि ग्लोबल पावर डायनामिक्स का असली इंजन बन चुका है। एआई सिर्फ डाटा स्टोर नहीं करता बल्कि उसका डीप एनालिसिस करके लोगों के डिसीजंस को भी शेप देता है। पर्सनलाइज्ड एड्स, रिकमेंडेशन एल्गोरिथम्स और पॉलिटिकल कैंपेन्स एआई की मदद से लोगों की थिंकिंग और परचेजिंग हैबिट्स तक बदल देते हैं। फेसबुक और टिकटॉक के एआई एल्गोरिथम्स सिर्फ कंटेंट रिकमेंड नहीं करते बल्कि साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग करके लोगों की अटेंशन मैनिपुलेट करते हैं। लेकिन ये सिर्फ सोशल मीडिया और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तक महदूद नहीं रहा। जो एआई लोगों के इमोशंस और बिहेवियर को कंट्रोल कर सकता है वही एआई अब फाइनेंशियल मार्केट्स का रुख भी कर रहा है। एआई स्टॉक एक्सचेंज को एक नए दौर में ले आया है जहाँ अल्ट्रा फास्ट हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग एल्गोरिथम्स सिर्फ मिली सेकेंड्स में हज़ारों ट्रांजेक्शन्स एग्जीक्यूट करते हैं। गोल्डमैन सैक्स और जेपी मॉर्गन जैसे फाइनेंशियल जायंट्स अपने एआई सिस्टम्स के जरिए इस रैपिड ट्रेडिंग रेवोल्यूशन का हिस्सा बन चुके हैं। सेंटिमेंट एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट जैसे टूल्स एआई को मार्केट प्रेडिक्शन और फ्रॉड डिटेक्शन में मदद देते हैं, जैसे नास्डैक का सर्विलियंस सिस्टम। रोबो एडवाइजर्स जैसे बैटरमेंट और रॉबिनहुड एआई बेस्ड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ऑफर करते हैं। मगर एआई सिर्फ एफिशिएंसी के लिए नहीं, मार्केट मैनिपुलेशन और अनप्रेडिक्टेबल क्रैशेस जैसे रिस्क भी ला रहा है। मिसाल के तौर पर 2010 का फ्लैश क्रैश। आज की फाइनेंशियल दुनिया में असली पावर सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि एडवांस्ड एआई एल्गोरिथम्स हैं। इस बात से तो सब वाकिफ़ हैं कि गूगल और ओपन एआई दोनों एआई रिसर्च और डेवलपमेंट में दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर्स हैं। लेकिन जब डीप सीक जैसे नए एआई मॉडल सामने आए तो इन दोनों कंपनीज ने इन्हें डेवलप होने से रोकने की कोशिश क्यों की? गूगल और ओपन एआई अपनी एआई मोनोपोली मेंटेन करना चाहते हैं, इसलिए डीप सीक जैसे नए मॉडल्स को डेवलप होने से रोकने की कोशिश की। ये दोनों चाहते हैं कि सिर्फ उनके मॉडल्स जैसे जेमिनाई और जीपीटी मार्केट में चलें ताकि कंट्रोल और प्रॉफिट उनके हाथ में रहे। एक और वजह जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं। डीप सीक एक चाइनीज एआई मॉडल है और वेस्टर्न कंपनीज नहीं चाहती कि चाइना एआई में आगे निकले। साथ ही डाटा और रेगुलेशन इश्यूज भी हैं, क्योंकि एआई को हाई क्वालिटी डाटा चाहिए जो गूगल और ओपन एआई के पास ऑलरेडी मौजूद है। असल मुद्दा एआई पर कंट्रोल करने का है, चाहे सिक्योरिटी के नाम पर हो या कंपटीशन खत्म करने के लिए। टेक जायंट्स एआई के फ्यूचर को अपने मुताबिक शेप देना चाहते हैं, लेकिन इस कंपटीशन के पीछे सिर्फ बिजनेस राइवलरी नहीं बल्कि एक बड़ा मसला भी मौजूद है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट का। आईपी थेफ्ट एक बड़ा मसला है क्योंकि टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग बढ़ रही है मगर रेगुलेशंस कमजोर हैं। एआई और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में कंपनीज बिना परमिशन कॉपीराइटेड कंटेंट यूज करती हैं, जो लॉ सूट्स और एथिकल डिबेट्स को बढ़ावा देता है। एआई मॉडल्स इलीगली बुक्स, आर्ट और रिसर्च डाटा ट्रेन करने के लिए यूज होते हैं, जबकि चाइना पर इंडस्ट्रियल एस्पियोनाज का इल्जाम भी लगता है, खास तौर पर हाई टेक और मिलिट्री रिसर्च चोरी होने का।
मूवीज़, म्यूज़िक और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ भी पायरेसी का शिकार हैं और वीक लॉज, इन्फोर्समेंट की कमी और हाई प्रॉफिट्स की वजह से हैकर्स और कॉर्पोरेशंस इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। गूगल और ओपन एआई सिर्फ सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं बल्कि अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और डाटा एसेट्स को भी प्रोटेक्ट करने के लिए एआई डेवलपमेंट कंट्रोल करना चाहते हैं। एआई जनरेटेड कंटेंट ने कॉपीराइट्स और ओरिजिनलिटी को लेकर नए लीगल इश्यूज खड़े कर दिए हैं। जब तक स्ट्रिक्ट इंटरनेशनल लॉज और साइबर सिक्योरिटी मेजर्स इन्फोर्स नहीं होते, ये मसला बढ़ता रहेगा। देखा जाए तो एआई ने मिलिट्री वॉरफेयर को भी एक नए दौर में दाखिल कर दिया है, जहां ऑटोनमस ड्रोन्स, स्मार्ट सर्विलियंस और प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स बैटलफील्ड और साइबर वॉरफेयर दोनों को रीडिफाइन कर रहे हैं। एआई और मिलिट्री का रिश्ता कोल्ड वॉर से चला आ रहा है, जब अमेरिका और रशिया एआई बेस्ड सर्विलियंस और डिफेंस सिस्टम्स पर काम कर रहे थे। आज एआई पावर्ड मशीन्स बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के टारगेट्स आइडेंटिफाई और एलिमिनेट कर सकती हैं। रशिया और चाइना एआई ड्रिवन साइबर एस्पियोनाज से स्ट्रेटेजिक सीक्रेट्स चुरा रहे हैं, जबकि यूएस का साइबर कमांड प्रेडिक्टिव थ्रेट एनालिसिस से एनिमी अटैक्स होने से पहले ही उन्हें न्यूट्रलाइज करने की सलाहियत रखता है। मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसीज सैटेलाइट इमेजरी और डाटा एनालिसिस का इस्तेमाल करके फ्यूचर थ्रेट्स का अंदाज़ा लगाती हैं। इसराइल का आयरन डोम एआई की मदद से रियल टाइम मिसाइल इंटरसेप्शन डिसीजंस लेता है, जबकि रशिया का एआई पावर्ड उड़ान 9 टैंक और चाइना की ऑटोनमस सबमरीन्स वॉरफेयर का नया मुस्तकबिल है। ये 21st सेंचुरी की डिजिटल कोल्ड वॉर है, जहां जंग सिर्फ मिसाइल्स और टैंक से नहीं बल्कि कोड्स और एल्गोरिदम से भी जीती जा रही है। एआई वॉरफेयर सिर्फ सर्विलेंस तक महदूद नहीं, अब बैटलफील्ड डिसीजंस भी एआई खुद ले सकता है। क्वांटम कंप्यूटिंग एआई को लाइटनिंग फास्ट डिसीजन मेकिंग पावर दे सकता है। ब्लॉकचेन साइबर वॉरफेयर को अनप्रेडिक्टेबल बना रहा है और स्वार्म इंटेलिजेंस एआई ड्रिवन ड्रोन्स को बिना ह्यूमन इनपुट के कोऑर्डिनेटेड अटैक्स की सलाहियत दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या एआई वॉरफेयर को रेगुलेट करना पॉसिबल है? जैसे न्यूक्लियर वेपन्स के लिए ट्रीटीज हैं, वैसे एआई पावर्ड वेपन्स के लिए भी ग्लोबल रेगुलेशन जरूरी हैं। अगर एआई वॉरफेयर एथिकल कंट्रोल के बगैर इवॉल्व होती रही तो ये दुनिया के लिए एक और तबाही का सबब बन सकती है। क्या एआई फ्यूचर वॉर्स को और डेंजरस बना देगा? क्या ये ह्यूमन कमांडर्स की जगह ले लेगा? फ्यूचर वॉर्स सिर्फ मिसाइल्स और टैंक से नहीं, एल्गोरिदम से जीती जाएंगी। जो एआई को पहले कंट्रोल करेगा वही दुनिया का असल हुक्मरान होगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि सुपर पावर्स एआई की रेस में दीवानावार क्यों कूद पड़ी हैं। इसी के साथ वीडियो को एंड करेंगे। एआई वॉरफेयर की इस रेस में आगे क्या होगा, ये सिर्फ वक्त ही बताएगा। स्टे कनेक्टेड।